हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर गुड एंड पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, अच्छा काम चल रहा होगा और पढ़ाई मन लगा के चल रही होगी, सबसे बड़ी बात। और मैंने सुना है यूपी पुलिस कांस्टेबल की रिजल्ट सून दिखा रहा है सरकारी रिजल्ट पे। उसके लिए ज़्यादा पैनिक मत होना। और रिजल्ट आने को कल भी आ जाए, ना आने को मिड जुलाई में भी आए, और ना आने के लिए जुलाई के एंड तक भी आ जाए। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा अपने पेपर की। जो मैं पेपर दे गया उसके बारे में तो बताना पड़ेगा। मैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल CBT 2 दे के आया था। मेरा मुरादाबाद पढ़ा था MIT कॉलेज में, और मैं विशाल कुमार। और सबसे बड़ी बात, देखो मैं जब पेपर दे के आया था ना, मैंने 4-5 चीज नोटिस करी। सबसे पहली बात, बिलीव करो अपने ऊपर। दूसरी बात, मैराथन, देखो मैराथन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस हिसाब से तुम करते हो वो ज़रूरी नहीं है यार। मैं बताता हूँ मैं क्यों। तीसरा, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो। चौथा, अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट करो भाई। और ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट करो। बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट करो, बहुत ज़रूरी है। और मैं दे के आया हूँ तो मैं बता सकता हूँ ये बात आपको, ठीक है। लेकिन उसके अलावा मैं आपसे कुछ बात करूँगा, जैसे कि कुछ टॉपिक ऐसे थे, जैसे कि, और देखो ऐसा होता है, मैं बताता हूँ तुम्हें। आप, मैंने 103 अटेम्प्ट करे थे आउट ऑफ 120 में से। और मेरे हिसाब से अटेम्प्ट मेरे ठीक है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता भाई साहब 120 ही मार दूंगा। मेरे अटेम्प्ट ठीक है, बैलेंस्ड हैं, बढ़िया हैं, अच्छे हैं। पर मैं इतना कह सकता हूँ, पता है, जैसे आप यूजी का पेपर देने जाते हो, यूजी, इसमें तुम्हारा मैथ इधर होता है, बीच तुम्हारी रीजनिंग होती है, फिर तुम्हारा जीएस होता है। 30-30-40, 30 मैथ, 30 रीजनिंग, 40 जीएस। तो उसमें क्या होता है, बच्चा समझ जाता है भाई। अगर मैंने मैथ में 3 क्वेश्चन छोड़ दिए तो मार्क फॉर रिव्यू लगा दूं, क्या पता बाद में मैं इस सवाल को कर सकता हूँ। रीजनिंग में छोड़ दो तो मैं इन सवालों को कर सकता हूँ बाद में, मार्क फॉर रिव्यू लगाने के बाद में टाइम मिल जाए थोड़ा बहुत तो। लेकिन पता होता क्या है, आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पर ये वाला काम नहीं कर सकते हो। आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पर ये वाला काम नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है मिक्स क्वेश्चंस। रीजनिंग, मैथ और जीएस, अगर पहला क्वेश्चन मैथ का आ गया, दूसरा क्वेश्चन मैथ आ सकता है। अगर दूसरा क्वेश्चन मैथ आ गया, तीसरा रीजनिंग हो जाएगा। और अगर तीसरा रीजनिंग, चौथा जीएस हो जाएगा। फिर दोबारा जीएस, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, फिर जीएस। अब इस वाले कंडीशन में बंदा सिर्फ एक ही काम कर सकता है, टाइम को मैनेजमेंट करना, कि मैं हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम दूं और कितना नहीं दूं। बस बस टाइम मैनेजमेंट करके चलिए। अगर कोई क्वेश्चन आप पे आ रहा है तो आप खुद देखिए। आप एक बात बताइए, अगर आपके 35-35 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने 1 नहीं 2 मिनट दे दिए मैथ के पर क्वेश्चन को, 2 मिनट दे दी, 70 मिनट तो यही हो गया ना। बचा कितना भाई, 20 मिनट। अगर आपने पहले ही बना लिया है कि मैं हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना चाहता हूं। अगर मैंने मैथ को दे दिया 35 मिनट, मैंने मैथ रीजनिंग को दिए 35 मिनट, यानी कि 1 मिनट पर क्वेश्चन, तो आपने 70 मिनट में 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, और रीजनिंग मैथ कंप्लीट हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल, कि क्या 20 मिनट में जीएस हो सकती है? 20 मिनट में 50 क्वेश्चन जीएस के आराम से हो सकते हैं भाई। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, सिर्फ अपना जो रिवीजन किया है उसे रिकॉल करना होता है माइंड में, कि आपने कितने क्वेश्चन 20 मिनट में कर सकते हो। जीएस में ऐसा कोई नहीं है जो 50 में 50 मार देगा। 35-30-40, इससे ज़्यादा कोई नहीं मारेगा। नेगेटिव मार्किंग की तरफ कोई नहीं जाना चाहता। ये टाइम मैनेजमेंट होता है, मैंने यही करा था। अब आप कह रहे हो तो 103 अटेम्प्ट, बस 70 मेरे पे आए नहीं थे भाई। उसमें से मेरे रीजनिंग पूरी थी, 33 क्वेश्चन मेरे मैथ के थे, 35 मैंने क्वेश्चन जीएस में मारे, और 17 क्वेश्चन मेरे पे नहीं आया भाई, 15 जीएस के, 2 मैथ के। और सच बता रहा हूँ, 2 मिनट मेरे पास बच गए थे यार, 2 मिनट मेरी बच गए थे। मैंने मैथ में उसमें मूड मारने की कोशिश करी थी, एक ही क्वेश्चन पे मैथ का जो 30, मतलब मैंने 33 कर दिए थे। अगले क्वेश्चन में मारने की मैंने कोशिश करी, 2 मिनट तक नहीं हुआ मेरे पे, मैंने उसको तुक्का भी नहीं मारा। मैंने कहा ठीक है, हो गया, छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर बहुत ठीक था। बस मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था 4 टॉपिक चीज़ों को याद रखना, उसमें से कैलकुलेशन बोली थी मैंने। कैलकुलेशन इसलिए बोली थी, कैलकुलेशन को बूस्ट करो अपनी को भाई।
देखो बहुत सारे प्ले स्टोर पे ऐप्स हैं, उस पर जाइए, कम से कम 15-20 मिनट डेली दे दोगे ना, बड़े बड़े क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने लग जाओगे, रिकॉल करने लग जाओगे, अपने आप हो जाएगी कैलकुलेशन बूस्ट। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अब आते हैं यहाँ पे इस बात पर कि तुमने टाइम मैनेजमेंट बता दिया, मैंने पेपर कैसा था वो बता दिया, और उसके अलावा 4 टॉपिक को इनको याद रखना। क्या क्या बताया था मैंने? बिलीव, अपने ऊपर बिलीव रखो, मैराथन करो लेकिन ज़्यादा नहीं यार। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से अपना प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है। चौथा मैंने बता दिया, टाइम, अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट करो यार। किसी पेपर में बैठोगे टाइम मैनेजमेंट बनाओ कि भाई इतना करना ही पड़ेगा मुझे। अगर 1 मिनट से ज़्यादा अगर तुमने मैथ में ले लिया है तुरंत छोड़ दो, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा मात खा सकता है भाई इस बीच में। अगर वो क्वेश्चन में तुम 3 मिनट देते हो तो क्या पता अगला क्वेश्चन तुम पे आता हो, समझ रहे हो ना? अगला क्वेश्चन तुम पे आता हो, उसके चक्कर वो छूट जाए, नहीं करना अभी काम। ठीक है। उसके अलावा देखो, मैं जीएस की बात करूंगा। जीएस में 5 से 7 क्वेश्चन मैंने करंट 5 या 7 ही देखे थे, 50 में से 5-7 का वेटेज था यार। बेहतरीन क्वेश्चन यार। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनो और तुम्हारा जोग्राफी में ये चारों सब्जेक्ट अच्छे थे। साइंस में 3-4 क्वेश्चन थे। ये चारों सब्जेक्ट का वेटेज अच्छा था, स्टैटिक पोर्शन भी अच्छा था, और करंट की मैंने 5 से 7 क्वेश्चन देखे थे। अब 5-7 में मैंने पता मैंने कितने क्वेश्चन, अब तुम बोलो कितने करते भाई तुमने? मैंने 7 में से 4 करके आया था, और एक पर तुक्का लगाया था, वो मेरा गलती से ठीक बैठ गया। मैंने कहीं से नहीं पढ़ा था यार। देखो, मैं इतना जानता हूँ, मेरा मेरा ना पहला वीडियो है इस चैनल पे, और मुझे कोई प्रमोशन के लिए क्यों याद करेगा कि भाई तू प्रमोशन कर, क्योंकि मैं खुद प्रमोशन करने लायक नहीं हूँ। देखो मैं ना, ये बुक है, ये सबको पता है कौन सी है। इस बुक का नाम है स्पीडी। कहीं से कुछ नहीं आता यार, कहीं से कुछ नहीं आता यार, मैं बताता हूँ। स्पीडी में 140 पेज है, 70 से 75 पेज खाली। उसमें तुम्हारे स्पोर्ट्स हैं, नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इंटरनेशनल इवेंट, उसके अलावा समिट जो हुए हैं, रिपोर्ट्स जो हुई हैं वो हैं, सब है। 75 के बाद लीनियर 1 लाइनर क्वेश्चन और प्लस एमसीक्यूज हैं। और अगर तुम ये सोच रहे हो ना 1000 से ज़्यादा 1 लाइनर हैं और 1800 के आसपास एमसीक्यूज हैं, 1800 क्वेश्चन में से क्या 4-5 भी नहीं आएंगे यार? आएंगे, बिलीव करो भाई, आएंगे। और मैं कंफर्म नहीं बोल सकता लेकिन आएंगे यार, बिलीव करो मेरे पे। करंट डेली पढ़ने से और करंट को के लिए परेशान होने से कहाँ से पढ़ने, उससे बेहतर है कि आप स्पीडी को पकड़ लो हाथ में। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, स्पीडी को करो यार, 2 बार करो, 3 बार करो, पूरी किताब करो। तो 140 पेज है यार, एक दिन में 2 पेज, 70 दिन में खत्म। किसी कैपेसिटी ज़्यादा, 4 एक दिन में 4 पेज, 30, एक महीने में पूरी स्पीडी खत्म, 1 साल की। तैयार हो? आपके मन में बिल्कुल ये भ्रम नहीं रहेगा उस टाइम पे यार मैंने करंट तो पढ़े ही नहीं थे यार, करके चले जाओ मेरे कहने पे। ठीक है। प्रमोशन बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ यार, मैं भी स्टूडेंट हूँ तुम्हारी तरह यार, और मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है। और मुझे पता है कि मैं कैसे तुम्हें बता सकता हूँ, इतना बता सकता हूँ बस कि भाई कर सकते हो तुम स्पीडी को आराम से। और भी सोर्स है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है सोर्स को देख लो, पर मैं स्पीडी के लिए इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, सोर्स हमारा जो स्पीडी है। ठीक है। उसके अलावा मैथ के लिए उसमें इतना बोलूंगा भाई, देखो मैथ जो पढ़ा था मैंने, 3 सब्जेक्ट टीचर थे हमारे। एक टाइम पे हमारे टीचर का नाम आपको सबको ही पता होगा, पवन राव, बहुत अच्छे टीचर थे अकेडमी के। अब उन्होंने वो छोड़ दिए। पवन राव सर से मैंने ज्योमेट्री पढ़ी थी पूरी। आदित्य रंजन रंजन सर से कुछ चैप्टर पढ़े थे, और गगन सर से मैंने, आपको पता है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं गगन सर इन चीज़ों को, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, और तुम्हारा एक आध जो चैप्टर वो पढ़े थे मैंने, अच्छा पढ़ाते हैं उन चैप्टरों को। तो मैंने एक टीचर फॉलो नहीं करे थे मैथ के लिए, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने ये करे थे। रीजनिंग के लिए एक टीचर लो, थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिस करो, थ्योरी प्रैक्टिस। मैथ में भी यही होना चाहिए, प्रैक्टिस, कैलकुलेशन बूस्ट करनी है। ये मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, दोबारा बोल देता हूँ। जीएस के लिए मैंने परमार सर को देखा था, परमार सर के अलावा मैं किसी को नहीं देखता, क्योंकि परमार सर की मेरे पास बुक है, फर्स्ट एडिशन है अच्छी बुक है। मैंने नोट्स नहीं बनाया है, नोट्स मैंने बना रखे हैं, खाली शॉर्ट नोट्स जब पढ़ता हूँ उनको छोटे छोटे टॉपिक को वहाँ लिख लेता हूँ, जिससे कि मैं रिकॉल कर सकता हूँ बाद में। अच्छे टीचर परमार सर के बारे में मैं तारीफ तो नहीं करना चाहूँगा, टीचर ही अलग है यार।
मैं मैं बहुत बड़ा, सब किसी ना किसी के फैन होते, मैं तो परमार सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। क्वेश्चन अच्छे थे। और क्या कहते हैं भाई, मैं बस ये चार मैंने जो चीज़ पहले बता रखी उनको कर लेना यार। और उसके अलावा कोई भी डाउट हो और कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बता देना। जो भी दिक्कत है मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा तुम्हें अगली वीडियो में। और रही बात मेरे CBT2 रिव्यू पेपर के रिव्यू की, तो मेरा पेपर मैंने बता दिया है, 120 में से 130 3 क्वेश्चन ठीक हैं, मतलब करे हैं मैंने अटेम्प्ट, सॉरी। और उसमें से मेरे मैं बता सकता हूँ यार, नॉर्मली मेरे 6 क्वेश्चन तो अभी तक गलत हो चुके हैं। 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो चुके हैं। मैंने जो करे हैं जीएस में, जीएस में मेरे 6 क्वेश्चन गलत हैं। और मैंने सारे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करे हैं वो सारे मैंने यूट्यूब पे कहीं ना कहीं सोर्स से देख रखे हैं। तो कुल मेरे 6 क्वेश्चन गलत हैं जीएस में। उसके अलावा अगर मैथ रीजनिंग मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैथ रीजनिंग मुझे कोई डाउट नहीं है, मेरे कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा उसमें इतना कह सकता हूँ, मेरे कहने में भाई इतना कर लो, मैराथन की तरफ ज़्यादा मत जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करो। अगर तुमको लग रहा है तो करें क्या प्रैक्टिस। गगन सर, आदित्य रंजन सर और अभिनव सर, बाकी बहुत सारे टीचर हैं, उनकी वीडियो देखो। सेक्शनल टेस्ट होता है 33 क्वेश्चन, उनको करो। 30 क्वेश्चन करो, जो क्वेश्चन तुम पे नहीं आ रहा है उसे कॉपी बना के उस कॉपी को मैं उस क्वेश्चन को लिखो। अगर मान लो तुमने एक दिन में 2 सेक्शनल टेस्ट सेक्शनल दिए यूट्यूब पे, 60 क्वेश्चन हो गए, 60 में से तुम पे 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे हो, एक दिन में 10 क्वेश्चन हो गए, 30 दिन में 300 हो गए। 300 को तुमने रिवीजन कर लिया। भाई देखो 300 में से 4 क्वेश्चन फंस ही जाते हैं, या उसके उसके तरीके के, वो नहीं उसके तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ, अगर कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, मैं हूँ, मुझे बताना आप। और बस मैंने इतना बोल दिया है, करंट के लिए स्पीड आप देख सकते हो, क्योंकि मेरे क्वेश्चन 4-5 मेरे आए हैं, 7 में से 4 क्वेश्चन मेरे आए हैं, 4 में जो मैंने करे हैं। अगर 50% से ज़्यादा वेटेज आ रहा है तो भाई मैं तो स्पीड को प्रीफर कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं तो रीजनिंग मैंने बता दिया है, प्रैक्टिस थ्योरी करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो दोनों की, ठीक है, कुछ नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात, कभी भी पेपर देने जाओ, मैंने बता रखा है कि टाइम मैनेजमेंट मेन है। और आज के लिए इतना ही बहुत है, और अगली वीडियो मिलते हैं। और जब तक के लिए धन्यवाद। और मैंने जो बताया है कृपया करके कुछ आप कर सकते हो, मेरा मानने हो तो 4 काम करने हैं, तो मैं दोबारा बताता हूँ। अपने ऊपर भरोसा रखना है। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करने की, मैराथन करने की नहीं। तीसरा काम करना है कि सबसे अच्छी कैलकुलेशन बूस्ट करनी है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी ऐप को देख लेना, प्ले स्टोर पे कुछ भी कर लेना, उस पर कैलकुलेशन 20 मिनट डेली दे सकते हो, तो कैलकुलेशन 20 बूस्ट हो गई 1 महीने के अंदर, पहले से ज़्यादा बूस्ट हो गई, ये बात है। अगर आज तुमने कुछ नहीं आ रहा, तुम पे कैलकुलेशन बूस्ट नहीं है, तो 1 महीने बाद उसका रिजल्ट थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जीएस पढ़िए, जीएस को रिवाइज करिए, जीएस को रिवाइज करिए, जीएस को रिवाइज करिए, जीएस को रिवाइज करिए, और जीएस को रिवाइज ही करिए। और फिर उसके बाद रिवाइज करने के बाद उसके टॉपिक वाइज या पूरा चैप्टर होने के बाद MCQs लगा सकते हैं। भाई मैंने पिनेकल से करे थे, मेरे पास पिनेकल की बुक भी है, पिनेकल ये है मेरी, और परमार सर की थ्योरी पढ़ी थी मैंने, पिनेकल से मैंने PYQ लगाए थे, SSC की है। और मेनली क्वेश्चन अच्छे आते हैं, मैंने करे हैं और सारे होते हैं मेरे, ठीक है। इसके अलावा जीएस के लिए कोई तोड़ नहीं है। आज के लिए इतना ही बहुत है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को, अपने भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार। कोई भी प्रॉब्लम हो मैं बताऊंगा, तुम बस मुझसे बताना कि क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, क्या मतलब कैसे कैसे पढ़ना है। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ठीक है, सपोर्ट कर देना अपने भाई को यार, ठीक है, थैंक यू।